Hello बच्चों, let's see the question. The question is, which of the following is not a characteristics of Camus option? Option 1, reversible, irreversible nature. Option 2, delta H is of order 500 joule. Option 3, specific in nature. Option 4, increase with increase of surface area. तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा केमिकल एडजॉर्प्शन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द key concept. In Camus option, there is a strong chemical bond between adsorbent and adsorbate. तो केमिकल एडजॉर्प्शन में जो हमारे पास सरफेस प्रोवाइड करता है उसको तो हम क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट. और जो सरफेस पे एडजॉर्ब होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट. तो यहाँ पे एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो केमिकल बॉन्ड होता है और ये बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है. ये आयनिक भी हो सकता है, कोवेलेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है नेचर कैसा है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में. नाउ वंस adsorbate adsorb at surface, it do not dissolve until temperature is increased. So Camus option is irreversible. ठीक है, एक बार जब एडजॉर्बेंट बैठ जाता है तो वो उसके सरफेस को छोड़ के नहीं जाता उससे. तो हमारे पास जो कैमिस ऑप्शन होता है वो इररिवर्सिबल होता है. दूसरी बात, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन is specific, and Camus option is specific in nature. ठीक है, तो केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो स्पेसिफिक होता है क्योंकि जब बॉन्ड बनना है तो बॉन्ड जो है वो दोनों के नेचर पर डिपेंड करता है, एडजॉर्बेंट के भी और एडजॉर्बेट के भी. तो इसीलिए ये काफी ज्यादा स्पेसिफिक होता है नेचर में. एडजॉर्प्शन is a surface phenomena so with increase in surface area Camus option increase. तो क्योंकि सरफेस फिनोमिना है, जितना बड़ा सरफेस होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास केमिकल एडजॉर्प्शन होगा. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. इट्स हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई डेल्टा एच. डेल्टा एच हाई होता है और ये आपका लगभग
80 किलो जूल टू 240 किलो जूल पर मोल की रेंज में आता है। तो अगर हम इसको जूल में देखें तो ये कितना हो गया, 80,000 जूल टू 240,000 जूल। तो कितनी रेंज में इसका हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। जब बॉन्ड बनता है तो जो हीट रिलीज होती है उसको हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो जूल में वो आपका 80,000 से कितना होता है, 2,40,000 जूल के बिटवीन में इसका हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन हमें जो ऑप्शन दे रखा है उसमें उसने कितना बोल रखा है कि ये 500 जूल के ऑर्डर में होता है। तो यही जो स्टेटमेंट है वो केमिकल एब्जॉर्प्शन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। तो ऑप्शन 4 हमारे पास रॉन्ग है, 3 भी रॉन्ग है, 1 भी रॉन्ग है, 2 हमारे पास करेक्ट है। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन 2, डेल्टा H is in the order of 500 joule. Hope you understood it well. Best of luck.